ठीक है, फोकल लेंथ वगैरह सब निकालना, तो बहुत सारे पार्ट इसके करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसमें लोकेट करते हैं नेचर एंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ पे बननी है, इसका नेचर और इसकी लोकेशन अपने को बतानी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन अपना फॉर्मूला। तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है जरा ध्यान से देखें। ऑब्जेक्ट रखा है इसमें ग्लास में, और फाइनल इमेज बनेगी एयर में। ठीक है, सिंगल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन के बाद रे इधर जाएगी, ये डायरेक्शन रे की है, ये म्यू एयर 1 होता है। तो एयर में इमेज बनेगी, तो रिफ्रैक्टिव 1/v माइनस 1.5/u। यू देखो, जब यहाँ पे कन्वेंशन रख दिया पॉजिटिव तो u पीछे है, तो नेगेटिव -12 इक्वल टू कहाँ जा रही है, 1 माइनस 1.5, 1 में आ रही है, 1.5 इससे आ रही है, ऐसे देखते हैं। ठीक, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आने वाली रेस की तरफ ऐसा मूव करके खड़ा हुआ है, तो r है -20। मुझे बता दो इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है साइन कन्वेंशन में, तो मैं आगे देखूं। नो सर। बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है, तो अब मैं यहाँ से v सॉल्व करता हूँ। 1/v, देखो ध्यान से देखो, 1.5 को 3/2 लिख लिया करो, तो 3/24 हो जाएगा। 0.5 बचेगा ऊपर माइनस का, नीचे बचेगा माइनस का 20, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम इजी हो जाती है। बताओ, ये कैलकुलेशन समझ में आई यहाँ तक? हाँ हाँ सर। देखो ट्रिक्स ऐसी रहती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, 1.5 को 3/2, 0.5 को 1/2 लिख दिया। वो छोटी सी बात है बट आसान कर देगी आपका कैलकुलेशन। वन 120 आएगा क्या एलसीएम? चेक करो। तो 14 3 जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और वो -5, ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। माइनस का 12/120, यहाँ से भी आ गया माइनस का 120/12, दैट इज माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा रे डायग्राम से समझते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, माइनस का 10, तो प्लस इस साइड है, माइनस इस साइड है, तो माइनस का 10 आया है, तो इमेज इस साइड जा रही है। अब चेक करते हैं कैसी इमेज है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसका कर्वेचर 20 पे, तो एक नॉर्मल बना लिया, एक इंसिडेंट रह गई। अब बताओ ये कैसे मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना। नॉर्मल से जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे दूर हट जाएगी, हम इसको कहीं बैक ट्रैक करके लाएंगे, तो यहाँ बनेगी इमेज। तो समझ आया है नहीं? यस सर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया उससे ये दूर हट गई। तो कहाँ आएगी इमेज? इमेज आएगी 10 सेंटीमीटर पे, -10 मतलब यहाँ। ठीक, कैसी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल? रे तो उस तरफ चली गई है, इमेज इस तरफ बनी है, डैश डैश करके बनानी पड़ी, तो कैसी इमेज है? वर्चुअल।
वर्चुअल इमेज है ऐसी, वर्चुअल इसमें वर्चुअल। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या बताया था, m ट्रांसवर्स, जहां से रे चली है वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जहां पहुंची है वो वाला नीचे, प्रॉपर साइन v अपॉन प्रॉपर साइन u। तो 15/12 प्लस का 5/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, एक तो वर्चुअल है, m ट्रांसवर्स की वैल्यू 5/4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो एनलार्ज है और पॉजिटिव है इसलिए इरेक्ट बनी है। और कहाँ बनी है, इन मीडियम ग्लास मीडियम में बनी है। जबकि फाइनल रे इमेज रे निकल कहाँ गई, एयर मीडियम में, पर इमेज कहाँ बनी है, ग्लास मीडियम में। तो कैसी इमेज हो गई है बताओ बच्चों, वर्चुअल वर्चुअल इमेज हो गई। बोलो हो गई या नहीं, वर्चुअल। बिल्कुल सही। यहाँ तक जल्दी से नोट करो। पहला पार्ट बताया नेचर और लोकेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसके बाद दूसरा पूछता है, इस सिस्टम की फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। कल हम लोगों ने डिराइव भी किया था, थोड़ा सा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। आखिरी में चलते चलते कुछ चीजें मैंने कहा था, म्यू रिफ्रैक्शन अपॉन प्रॉपर साइन v, म्यू इंसिडेंस अपॉन u इक्वल टू म्यू r माइनस म्यू i अपॉन प्रॉपर साइन r। इसमें अगर हम u को इंफिनिटी रख देते हैं तो vf आ जाता है। तो कल मैंने जो आपको बताया था शायद 1/f की वैल्यू म्यू r माइनस म्यू i अपॉन म्यू r इंटू प्रॉपर साइन r। तो f को रिवर्स कर देते हैं तो म्यू r प्रॉपर साइन r म्यू r माइनस। ठीक, ये फोकल लेंथ की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, फोकल लेंथ। क्या कि ये फोकल लेंथ आप लिख लेना, अगर कल ये ना लिखाया हो मैंने, कल शायद मैंने 1/f में लिखा दिया था ऑफ स्फेरिकल सरफेस। लेंस का नहीं है ये, एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस की फोकल लेंथ है। तो इस क्वेश्चन में हमको फोकल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन सेकंड आएगा, फाइंड इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है। प्लस का 40, या तो यहाँ से चलो, ये डायरेक्टली लगा दो f। ये कौन सा है, म्यू i है, ध्यान रखना। जहाँ रे फाइनली जाती है वो म्यू r होता है, जहां से रे ऑब्जेक्ट से चलती है वो म्यू i होता है, वो म्यू i होता है। तो f की वैल्यू आएगी म्यू r 1। प्रॉपर साइन में इसका r नेगेटिव लेंगे, माइनस का 20 डिवाइडेड बाई
1 माइनस 1.5 क्या आएगा ये? प्लस 40 40 प्लस 40। 40 अगर कोई कहे अगला क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ दिस सरफेस। तो इसकी जो पावर होती है वो 1/f, मिरर में यहाँ माइनस लगता था, 100/f सेंटीमीटर, यहाँ माइनस नहीं लगता, याद रखना। जो रिफ्रैक्शन में पावर निकालते हैं वहां फॉर्मूले का माइनस नहीं लगता। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? हाँ सर। यस सिस्टम सर की पावर क्या हो जाएगी? 100/40 डायोमीटर, 2.5 डायमीटर। 10। बोलो समझ आया या नहीं? यस सर पूरा क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, मैग्निफिकेशन के भी दो और फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन के भी मतलब वो वाले जो यू और उसके टर्म में हमने करे थे ना। अरे इसमें एक फॉर्मूला और बन जाएगा। ये सब एक सिंगल सरफेस के लिए है, फिर से बोल रहा हूं ना, लेंस के अभी लेंस शुरू भी नहीं हुए हैं। इसमें हम लोगों ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था? पढ़ा था म्यू आई अपॉन म्यू आर प्रॉपर साइन बी बाय प्रॉपर साइन यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको फोकल लेंथ के टर्म में लिखना है तो म्यू आई अपॉन म्यू आर एफ अपॉन एफ प्लस यू। लेकिन ये आप लोग के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो अभी आप ऐसे ही कर लो, अभी इसको ऐसे ही कर लो। लेंस में मैं इसको इजी करके बताऊंगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि v और u हम यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, अभी आप इनसे ही काम चलाओ। वो चीज लेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलो बताओ, सिंगल सरफेस में किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो सर नो सर एक चीज, मिरर में हमने आपको लॉन्गिट्यूडिनल, ये कौन सा है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये वही था m लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू आई बाई म्यू आर v बाई u होल स्क्वायर। है ना? और ये तो सॉरी, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये दो बार आ जाएगा, म्यू आई बाई म्यू आर, और ये जो m ट्रांसवर्स, वहां पे भी यही फॉर्मूला था, बट वहां पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था तो मीडियम छोड़ देते थे। तो ml आ जाएगा म्यू आई बाई म्यू आर, एक ब्रैकेट में m ट्रांसवर्स पूरा लिख दो, म्यू आई बाई म्यू आर v बाई u प्रॉपर साइन के साथ का होल स्क्वायर। ध्यान देना।
एक बार इसको डिराइव करने का मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है बाबू लोग। एक बार रुको, 1 मिनट रुको आप लोग। मुझे फॉर्मूले में ट्रस्ट ज्यादा होता नहीं, मैं खुद डिराइव करूंगा। चलो इसको लॉन्गिट्यूडनल के लिए इसको करेंगे तो म्यू आर इनटू माइनस बाई वी स्क्वायर, जैसे उस दिन मिरर के केस में किया था, 1 बाई वी का क्या आ जाएगा -1 बाई, फिर ये करेंगे प्लस म्यू आई तो कांस्टेंट है, प्लस इसलिए कि ये माइनस और एक डिफरेंशिएशन का -1 बाई यू स्क्वायर और उधर आ गया 0। ठीक, और ये हमने आपको बताया था ये हो जाता था dv, ये हो जाता था du, और उधर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो नाउ व्हाट वी हैव इज dv by du, अगर हम निकालने जाएंगे तो ये टर्म उधर जाएगा, du नीचे आएगा, du नीचे आएगा, ये आएगा म्यू आई बाई म्यू आर v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ध्यान से देखना है ना, बहुत जरूरी थी, मैं समझ गया था गलती हो गई, ये मैंने पहले तो यही लिखा था, यही सही है, यही दिमाग में भी स्ट्राइक कर रहा था। ये तो मेन फॉर्मूला है, लेकिन कुछ लोग इसको इसके टर्म में चाहते हैं, कुछ लोग इसको इसके टर्म में चाहते हैं, तो जरा वहां देखना क्या होगा। कोई कंफ्यूजन हो आप दोबारा पूछ सकते हो, मुझे बताने में मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, पर इसमें फॉर्मूले में अगर जरा से गलत लग जाते हैं तो काम हो जाता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, बोलो समझ आ गया कि नहीं। म्यू आर कांस्टेंट 1 by v स्क्वायर dv 1 by, ऐसे एरर फार्मूला लिखते हैं ना, एरर फार्मूला del u by u, हाँ सर। वैसे ये del v by v स्क्वायर माइनस का और del u by u स्क्वायर, क्योंकि इसमें नीचे होता है ये वैल्यू v की पावर -1 होता है। ठीक है, अरे यार v की पावर -1 को करोगे तो -v की पावर -2 आएगा, -1 by v स्क्वायर आएगा, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए dv -1 by u स्क्वायर आएगा, इसलिए du। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया ये। अब लोग बोलते हैं कि नहीं सर, इसको ना लॉन्गिट्यूडनल जो आपने निकाला, ठीक है बहुत बढ़िया किया, हमको इसको ट्रांसवर्स के टर्म में भी याद करना है, या वो एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि क्रिटिकल होने वाला है। देखो इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, एम्प्टी स्क्वायर क्या आ रहा है, म्यू आई स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, बोलो आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। अब यहाँ से v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो म्यू आर स्क्वायर म्यू आई स्क्वायर एम्प्टी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे फिर आपके साथ खेल हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ml जो की होती है dv बाई du, या तो इस तरह से याद रखो, और अगर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में याद रखना है तो वो ऐसा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि बोलो। हाँ सर। समझ आ रहा है। अब क्या होगा, एक म्यू आर ऊपर से कट जाएगा, एक म्यू आई कट जाएगा, तो म्यू आर और म्यू आई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा घूम गया, बच्चे जो याद करके जाते हैं ना उसमें से थोड़ा सा, इसीलिए तो ये एग्जाम में आता है। इसमें आर ऊपर है, आई नीचे है, और एम ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, यही है छोटी लेंथ की इमेज अपॉन छोटी लेंथ का ऑब्जेक्ट, dv बाई डी। ऑब्जेक्ट की लेंथ याद करो दी थी, इमेज की छोटी लेंथ निकालनी थी मिलीमीटर में। अब बच्चे क्या याद करते हैं, शुरू से जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है उसमें आई ऊपर आता है, आर ऊपर होता है। यहाँ पे भी ये वाला दो फॉर्मूले हैं इसके, फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है फॉर्मूला 2।
ज्यादातर बच्चे म्यू आई बाई म्यू आर एम ट्रांसवर्स स्क्वायर कराते हैं फॉर्मूला नंबर 2 में, जबकि वो है म्यू आर बाई म्यू आई। बहुत ढंग से इसको नोट कर लें, ये वाली गलती आपकी माफ नहीं होगी, वरना चोट हो जाएगी। आप लौट के आओगे बोलोगे अरे यार सर ने बताया भी था। अरे यार बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। भूलोगे हो तो गया नहीं ये बात? नो सर। हाँ सर। म्यू आर क्या है? जहां रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है। म्यू आई कहाँ है? जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है। बोलो समझ आ रहा है? हाँ सर। बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? वो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, उसका मैग्निफिकेशन, उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ और उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इतने में मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा साइन वगैरह में। सर वो लॉन्गिट्यूडनल छोटे वाले लेंथ के लिए ना, क्या? ये वाला जो एमएल वाला है, एमएल वाला फॉर्मूला हाँ छोटे हाँ, लेंथ ये जो के लिए ना? फॉर्मूला दिया, ये फॉर, ये दोनों ही फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 आर फॉर शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लिख लो, एक इसके लिए है शॉर्ट लेंथ ऑब्जेक्ट, मिलीमीटर में दी हुई उनकी लेंथ। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, मिरर वाला। हाँ सर। देखो आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, मेरे साथ टाइम क्यों मुझे टाइम ज्यादा चाहिए होता है औरों से, क्योंकि मेरे को आपको एक एक बात बतानी होती है। कोई चीज फंस रही है तो डिराइव भी करनी पड़ती है उसको, जो करके दिखाया मैंने आपको, इसलिए मुझे टाइम लगता है। तो वहां आप बिल्कुल भी मुझसे नहीं बोलेंगे, मैं सुनूंगा ही नहीं। चलो ये हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि अगर ये मिरर जो सरफेस जो सिंगल है वो डबल हो जाए और बीच का गैप भी रहे, तो ऐसे को बोलते हैं थिक लेंस। आप लोग ने जिंदगी में लेंस सुने होंगे और थिन लेंस ही सुने होंगे, थिक लेंस भी होते हैं। चलो देखते हैं। लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस, ब्रैकेट में लिखना थिक लेंस, थिक लेंस। और जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हो क्लास में, सुपर सीरियस होके बोर्ड पे देखो, पेन लाइन सब बंद, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी संडे की क्लास, किसी की क्लास आगे पीछे है नहीं तो अपन एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं समझ आएगा। ठीक, अब चुपचाप 10 मिनट बिल्कुल शांति के साथ, शांति है नहीं है? हाँ सर। नहीं है। शांति के साथ सुनो अगर है तो। एक्चुअली क्या है थिक लेंस, इसको क्यों बोलते हैं? अब दोनों तरफ सरफेस कर्व हो जाती है और इसकी लेंथ एक फाइनाइट लेंथ हो जाती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हो सकता है, इसका r2 हो सकता है, इसका पोल और इसका पोल, पोल टू पोल डिस्टेंस इनके बीच की थिकनेस कही जाती है। पोल टू पोल, p1 पोल, p2 पोल, इनकी पोल टू पोल डिस्टेंस इनके बीच की थिकनेस कही जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में d लिखा जाता है। यही डी फॉर डॉग भी होता है बाद में। तो इसको क्या बोलेंगे? थिक लेंस, क्योंकि दो कर्व्ड सरफेस के बीच में डी डिस्टेंस का गैप है
और डी डिस्टेंस छोटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये गैप हटा दूं और इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आऊं तो बन जाएगा आपका थिन लेंस। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। तो ये थिन लेंस नहीं है तो इसमें थिन लेंस के फॉर्मूले भी नहीं लगेंगे। बच्चों के लिए ये सबसे टफ है। क्यों टफ है? लेट्स सी। अब देखो, ये मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया म्यू, इंसिडेंस मीडियम, ये म्यू स्लैब का ले लिया जिसका जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम का ग्लास वाटर जिसका, और फिर वापस वही आ गया म्यू, इसको म्यू ले लिया, इसको म्यू स्लैब ले लिया, ठीक। यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक, ओ से एक लाइट रे गई, उसने अपनी इमेज बनाई, दैट इमेज इज नॉट फाइनल इमेज, उसको हम बोलेंगे I1। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? I1, जो कि पोल P से पहले देखने पे बनी। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर एक बार में कहीं एक जगह रख के बता पाऊंगा ना मैं, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। ये पहली इमेज है V1, ठीक, यहाँ बन गई। अब ये वाली इमेज ये वाली सरफेस के लिए बोलो ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं? यस सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। करेगी। अब यहाँ से एक रे चलेगी ऑब्जेक्ट से और फिर इसकी कहीं इमेज बनेगी, ये होगी V फाइनल, फाइनल इमेज, I फाइनल। बोलो ये होगा, हाँ। अब देखो पूरा गैप दी, अरे बोलो पूरा गैप दी, ये हाँ सर। तो बचा हुआ गैप कितना हो गया? D माइनस, मैं बस D माइनस V1, क्योंकि V1 तो आप कैलकुलेट करोगे, बोलो करोगे कि नहीं? अरे यार V1 तो आप कैलकुलेट करोगे ना? हाँ सर। हाँ, तो V1 हमको पता है नहीं कि कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो इसका U होगा, मैं जिसको U डैश बोलूंगा, वो वैल्यू होगी D माइनस प्रॉपर साइन V1। बोलो होगी कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया रहा, आपको मजा भी आया होगा। लेकिन अब इसकी 2 जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 2 जगह हम साइन कन्वेंशन सेट करेंगे। पहला यहाँ ये पॉजिटिव, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, पहले के लिए, ठीक। दूसरे के लिए ये इंसिडेंस और ये लिख लेने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चलो बोलो भाई, आपको समझ आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। बनाना अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस इनकी इक्वेशंस लिखनी। तो हमने क्या किया, हमको डबल का तो नहीं आता, पर सिंगल सरफेस का तो लिखना आता ही है। तो सिंगल सरफेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो, म्यू स्लैब जो भी है, या म्यू मीड, कुछ भी नाम दे दें यार इसको, म्यू मीडियम, ग्लास का जो मीडियम है, बाहर का मीडियम म्यू, तो म्यू मीडियम अपॉन V1 प्रॉपर साइन माइनस म्यू, इसका लिखेंगे पहले इसका फिर इसका, म्यू अपॉन प्रॉपर साइन U इक्वल टू म्यू मीडियम माइनस म्यू अपॉन प्रॉपर साइन R1। बोलो सही है? ये बन गई इक्वेशन नंबर। यस सर। बोलो बनी या नहीं? हाँ सर बन गई। हाँ सर बन बन गई। गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेट V1 with proper sign। और जो डायग्राम आपने बनाया है, अब यहाँ देखना P2 पे, P2 का कन्वेंशन भी ये पॉजिटिव है, पर जो डायग्राम आपने बनाया, आपने कहा कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है? इन दोनों के बीच में। तो जब यहाँ बन रही है और ये डायग्राम आप सही मान रहे हो,
तो बताओ ये डिस्टेंस पीछे है तो नेगेटिव काउंट होगी कि नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Yes. अरे बोलो यार। हाँ सर। अरे यार इस जगह की कन्वेंशन से ये पीछे बात मान रहे हो ना आप, तो इधर का u कैसा काउंट होगा? देखिए भाई दोनों, अगर Negative. दोनों के साइन अननोन हो गए तो निकालोगे क्या? vf निकालना है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका तो नोन होना चाहिए ना साइन। दोनों के अननोन कैसे रख पाओगे फिर? तो इसका नोन है, ये पीछे बनी है, कहाँ बनी है? पीछे। तो कैसा हो जाएगा साइन इसका? नेगेटिव। तो अब जब हम लिखने Negative. जाएंगे Negative. देखना, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति उठाना। पूछना सर आपने ये माइनस क्यों लगाया, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अब खत्म कर दिया। भाई इसका अननोन रहेगा, इसका अननोन रहेगा, तो निकलेगा नहीं, किसी एक का साइन तो पता ही होना चाहिए ना। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है आपको, समझ लो सारी प्रॉब्लम, सारे पेन मैंने ले लिए और ये 2 इक्वेशन से मैंने आपको जितवा दिया, देख लेना आप। और ऐसा नहीं है कि जो डायग्राम बना यही सही होगा, बिल्कुल 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 जरूरी नहीं है कि I1 हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगी। I1 यहाँ भी बन सकती है, I1 यहाँ भी बन सकती है, तो इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो एक ही पॉसिबिलिटी लेके कर दिया। अरे बच्चों, इतने साल का यही एक्सपीरियंस है, मैंने ये पॉसिबिलिटी लेके किया है ना, लेकिन ये यहाँ बनेगी तब भी वैलिड होगा, ये यहाँ बनेगी क्योंकि मैंने विद प्रॉपर साइन रखने को कहा है। देखो अगर V1 पॉजिटिव आई, सुनना, V1 पॉजिटिव आई तो इमेज इसके इधर बनी है कि नहीं? बोलो सही है या नहीं? हाँ Yes. सर। Sir. I1 बनी है कि नहीं? Yes. Sir. अरे बोलो बच्चों, क्या हुआ हैं? Yes. Sir. बनी है। और अगर V1 निगेटिव आया तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ बनी, मतलब यहाँ का केस कवर है, यहाँ का केस कवर है, यहाँ का केस कवर है। उसकी चिंता मत करो, मैं दिखा दूंगा, लेकिन जल्दी से इसको नोट करो। और अगर ये नोट नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, और मीटिंग को रीज्वाइन करो, तो मैं आगे की बात बताता हूँ यहीं से।